अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं अनचेट हिस्टोरियन। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में मैं आपको 3 मशहूर डिक्टेटर्स की कारस्तानियों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको उन 3 मशहूर डिक्टेटर्स के तमाम मज़ालिम की दास्तान सुनने को मिलेगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो में सबसे पहले नंबर पर जो मशहूर जालिम शख्स है उसका नाम है जोसेफ स्टालिन। दोस्तों, जोसेफ स्टालिन 1878 में पैदा हुआ। व्लादिमीर लेनिन की मौत के बाद 1920 की दहाई के अवाइल में सोवियत यूनियन के रहनुमा के तौर पर इक़्तिदार में आया, जबकि स्टालिन ने सोवियत यूनियन को सन्नती और जदीद बनाने के मकसद से मुख्तलिफ पॉलिसियों पर भी अमल दरामद किया। उसकी हुक्मरानी इंतहाई जुल्म और जबर से निशानजद थी। 1930 की दहाई के आखिर में स्टालिन की हुक्मरानी के सबसे ज़्यादा बदनाम ज़मानों में से एक ग्रेट पर्ज था, जिसके दौरान इसने रियासत की हकीकी या तस्वराती दुश्मनों को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म कर दिया। दोस्तों, जोसेफ स्टालिन के दौरे हुकूमत में लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फांसी दे दी गई। अक्सर महज इख्तिलाफ़ राय जाहिर करने या इसकी हुकूमत के लिए खतरा समझे जाने की वजह से कत्ल कर दिए गए। स्टालिन की खुफिया पुलिस NKVD ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, ट्रायल्स दिखाए और फांसी दी, जिससे पूरे सोवियत यूनियन में खौफ और शुकूक का माहौल पैदा हो गया। जबरी मुशक्कत के कैंपों का गुल्ग निज़ाम, जहां लाखों सियासी कैदी भेजे गए, जुल्म और गैर इंसानी हालात का मुतरादिफ बन गया। दोस्तों, जोसेफ स्टालिन की पॉलिसियों की वजह से भी बड़े पैमाने पर कहत पड़ा, जैसा कि 1930 की दहाई के अवाइल में यूक्रेन में होलोडोमोर, जहां जबरी तमायत और यूक्रेन के किसानों से अनाज जब्त करने की दानिस्ता पॉलिसी की वजह से लाखों लोग मर गए। नस्ली अकलियतों जैसा कि क्रीमाई तातार, चीचन और दीगर की जबरी आबादकारी के नतीजे में बेपनाह मसाइब और जानों का ज़िया हुआ। स्टालिन की हुकूमत ने न सिर्फ सियासी मुखालिफिन जबकि दानिश्वरों, फनकारों और साइंसदानों को भी अपना निशाना बनाया, जिन्हें इक़्तिदार पर इसकी गिरफ्त के लिए खतरा समझा जाता था। स्टालिन के जुल्म और वहशियाना हथकंडों ने सोवियत यूनियन में खौफ और सदमे की एक देरपा मीरास छोड़ी, जिसके अंदाजे के मुताबिक इसके दौरे हुकूमत में लाखों लोग मारे गए। दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी जर्मनी को शिकस्त देने में उसके किरदार के बावजूद स्टालिन तारीख में एक मुतनाज़ा शख्सियत बना हुआ है। उसे ताकत के बेरहम हसूल और अपनी पॉलिसियों की बेपनाह इंसानी कीमत के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो में दूसरे नंबर पर जो मशहूर जालिम डिक्टेटर है उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का जुल्म उसकी बदनामी ज़माना तारीखी मीरास का एक अहम पहलू है। 1899 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ हिटलर 1930 की दहाई में जर्मनी में नाजी पार्टी के रहनुमा के तौर पर इक़्तिदार में आया बतौर चांसलर, और इसके बाद आमिर के तौर पर उसकी पॉलिसियों और इक़दामात ने नाकाबिले तसव्वुर जुल्म और मसाइब को जन्म दिया। हिटलर के जुल्म की मिसाल खास तौर पर उसके नस्ली बरतरी के नजरिए के निफाज से मिलती है, जिसके नतीजे में होलोकास्ट यानी कि 60 लाख यहूदियों और लाखों दूसरे लोगों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी की। हिटलर की तौसी पसंदाना पॉलिसियों ने दूसरी जंग हज़ीब को हवा दी, जिसके नतीजे में दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 70 से 85 मिलियन अफराद हलाक हुए। यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक पर इसके हमले ने बड़े पैमाने पर तबाही, जानों के ज़िया और लाखों शहरियों को बेपनाह मसाइब का सामना करना पड़ा। हिटलर की हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन, इख्तिलाफ़ी राय रखने वालों, अक़लियतों और दीगर ग्रोहों को भी निशाना बनाया जो इसके इक़्तिदार के लिए खतरा थे। गेस्टापो, SS और दीगर नीम फौजी तंजीमों ने हिटलर की मर्जी को बेरहमी से नाफिज किया। गिरफ्तारियां, तशद्दुद और सजाए मौत पर अमल दरामद किया गया। बिलाखिर एडोल्फ हिटलर का जुल्म लाखों लोगों को पहुंचने वाली जिस्मानी नुकसान से बढ़कर नफ्सियाती और माशरती तबाही तक पहुंचा। जो इसके दहशतगर्दी के दौर से बच गए थे, उसके अमाल ने इंसानियत पर दाग छोड़े जो आज तक महसूस किए जा रहे हैं, जो नफरत, ताअस्सुब और बेपनाह ताकत के नाम पर किए जाने वाले मज़ालिम की वाज़ेह यादहानी के तौर पर काम करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में तीसरा और आखिरी जो डिक्टेटर है उसका नाम है माओ ज़ेडोंग। दोस्तों, अवामी जमहूरिया चीन का बानी वालिद और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का रहनुमा माओ ज़ेडोंग अपने दौरे हुकूमत में अपने वहशियाना और अक्सर जालिमाना इक़दामात के लिए मशहूर है। उसकी क़यादत में चीन में अहम समाजी, सियासी और माशी तब्दीलियाँ आई, लेकिन उसकी पॉलिसियों के नतीजे में बड़े पैमाने पर मसाइब और जानों का ज़िया हुआ। माओ ज़ेडोंग के जुल्म की सबसे बदनाम ज़माना अक्सात 1958 से 1962 तक की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी थी, एक मुहिम जिसका मकसद चीन को तेजी से ज़री माशरे से एक सन्नती सोशलिस्ट रियासत में तब्दील करना था। ये कदम तबाहकुन नताइज का बायस बना, जिसमें बड़े पैमाने पर कहत और भूख और सफाकाना पॉलिसियों जैसे ज़राअत की जबरी तमायत की वजह से
10 ملین اموات کا تخمینہ شامل ہے۔ ماؤ زیڈونگ کے ثقافتی انقلاب کا آغاز 1966 میں ہوا، جس کا مقصد چین کو سرمایہ دارانہ اور روایتی ثقافت کی باقیات سے پاک کرنا تھا۔ مہم نے تشدد، ظلم و ستم اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی ایک لہر کو جنم دیا، کیونکہ پرجوش ریڈ گارڈز اور بنیاد پرست دھڑوں نے بے رحمانہ کاروائیاں کی، دانشوروں، فنکاروں اور کسی ایسے شخص کو نشانہ بنایا جسے ماؤ زیڈونگ کے نظریے کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ اپنی پوری حکمرانی کے دوران ماؤ زیڈونگ نے سخت آمرانہ کنٹرول، اختلاف رائے کو بے رحم دبانے اور ریاست کے سمجھے جانے والے دشمنوں کو سخت سزا دینے پر انحصار کیا۔ اقتدار پر اپنی گرفت کو برقرار رکھنے کے لیے سیاسی صفایا، مزدور کیمپ عام حربے تھے۔ ماؤ زیڈونگ کی میراث ان لاکھوں لوگوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے جنہوں نے اس کے دور حکومت میں مصائب کا سامنا کیا، جس سے وہ چینی تاریخ کی ایک متنازع شخصیت اور اس ظلم اور بربریت کی یاد دہانی کراتے ہیں جو کہ غیر چک شدہ آمریت کے نتیجے میں ہو سکتی ہے۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔